नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस और एपिसोड्स की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। ज्योतिषी योगों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे बहुस्त्री योग के विषय। बहुस्त्री योग अगर हम सामान्य शब्दों में कहें तो किसी इंसान के जीवन में मल्टीपल रिलेशंस का बनना या कहें एक से ज़्यादा संबंध स्थापित होना। मित्रों, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जो हमारे संस्कार हैं, जो पूर्वजों से जो हमारे संस्कार चले आ रहे हैं, उसके अंतर्गत जो वैवाहिक संबंध स्थापित होता है उसे 7 जन्मों का संबंध माना जाता है। अगर एक बार विवाह हो गया तो ये माना जाता है कि प्राण छूटने के बाद ही विवाह टूटता है। लेकिन अगर इसे हम आधुनिक संदर्भ में देखें तो कई बार वैवाहिक संबंध टूट जाते हैं, चाहे जीवन साथी की मृत्यु हो जाए या फिर बीच में ही तलाक हो जाए या फिर कई कारणों के चलते भी विवाह टूट जाते हैं। मित्रों, अगर हम आधुनिक संदर्भ में बात करें तो ऐसा पाया जाता है कि इंसान के कई बार चाहे या अनचाहे एक विवाह से या कह ले एक वैवाहिक संबंध से ज़्यादा संबंध स्थापित होता है। इसका कहने का मतलब सामान्य शब्दों में अगर कहें तो किसी जीवन में, इंसान के जीवन में मल्टीपल रिलेशंस बन जाते हैं। चाहे अनचाहे इंसान के जीवन में एक से ज़्यादा संबंध स्थापित हो जाते हैं। अब ये चाहे एक से ज़्यादा लव अफेयर्स हो, एक से ज़्यादा अधिक लव अफेयर संबंध स्थापित हो, या फिर इंसान का विवाह हो जाए, जीवन साथी की मृत्यु हो जाए, फिर इंसान को दूसरी शादी करनी पड़े, या फिर तलाक हो जाए, फिर उसके बाद इंसान को दूसरी शादी करने पड़े। मतलब किसी न किसी प्रकार इंसान के जीवन में एक से ज़्यादा संबंध बनना, इसको हम कहते हैं मल्टीपल रिलेशंस। तो हमारी ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे सिद्धांत बताए हैं जिसके चलते इस बात का अंदाज मिल जाता है कि जिस जातक के बारे में हम विचार कर रहे हैं, क्या उसके जीवन में एक से ज़्यादा लाइफ पार्टनर्स होंगे, या मतलब एक से ज़्यादा लव अफेयर्स होने की संभावना है। क्या उसका लव अफेयर्स ऐसा हो सकता है कि बीच में ब्रेकअप हो जाए, फिर उसे नया लव अफेयर शुरू हो। मतलब किसी न किसी प्रकार इंसान के जीवन में एक से ज़्यादा संबंध स्थापित हो। इसी को हम कहते हैं बहुस्त्री योग। ज्योतिष शास्त्र में अनेक सिद्धांत बताए गए हैं, रूल्स बताए गए हैं, नियम बताए गए हैं, जिसके तहत इससे ये पता चलता है कि जातक के जीवन में एक से ज़्यादा वैवाहिक संबंध या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या फिर मल्टीपल रिलेशंस होने की संभावना है। कई बार कोई व्यक्ति सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंडल्ज हो जाता है, जिसके चलते उसके कई लव अफेयर्स स्थापित हो जाते हैं। तो मित्रों, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में कई वैज्ञानिक सिद्धांत बताए गए हैं। यहाँ पे मेरे बहुस्त्री योग का कहने का तात्पर्य ये होता है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा विवाह से भी मेरा तात्पर्य ये मतलब है कि एक से ज़्यादा विवाह भी हो सकता है, या ये हो सकता है कि इंसान के जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाए, मतलब वैवाहिक जीवन साथ साथ चल रहा हो और साथ में एक पैरेलल लाइन में एक अलग संबंध स्थापित हो, या फिर इंसान के जीवन में एक से ज़्यादा लव अफेयर्स स्थापित हो। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे अनेक से सिद्धांत बताए गए हैं, अनेक रूल बताए गए हैं, जिसके तहत हमें जातक की कुंडली देख के अंदाज मिल जाता है कि इस जातक के जीवन में एक स्थायित्व होगा कि फिर एक संबंध से ज़्यादा कई संबंध स्थापित होने की संभावना है। तो मित्रों, इन्हीं में से एक सिद्धांत में से एक योग निकल के आता है जिसका नाम है बहुस्त्री योग। तो मित्रों, बहुस्त्री योग है जो किसी जातक की अगर कुंडली में रहता है तो ये इस बात की ओर संकेत करता है कि जातक के जीवन में एक से ज़्यादा संबंध स्थापित हो सकते हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो, या फिर एक से ज़्यादा विवाह हो, या फिर हो सकता है कि शादी से पहले भी कोई लव अफेयर स्थापित हो और शादी के बाद भी कोई लव अफेयर हो। तो इस तरह की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं, जिसके चलते जातक के जीवन में एक से ज़्यादा संबंध या कहें मल्टीपल रिलेशंस बनते हैं। तो मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में कई सिद्धांत बताए गए हैं, कई रूल्स बताए गए हैं। इन्हीं में से एक सिद्धांत है, एक योग है जिसका नाम है बहुस्त्री योग। तो मित्रों, अब हम बात करते हैं बहुस्त्री योग की परिभाषा की, डिफिनीशन की। आखिर बहुस्त्री योग कुंडली में बनता है कैसा है, इसकी क्या परिभाषा है। मित्रों, बहुस्त्री योग की जो परिभाषा बताई गई है उसके अंतर्गत ये कंडीशन ये है कि कुंडली में 4 प्रकार से बहुस्त्री योग बन सकता है। कुंडली में 4 प्रकार से बहुस्त्री योग का निर्माण हो सकता है। अब एक एक करके मैं उन पर चारों के ऊपर आपके चर्चा करूंगा, जिसका मूल सारांश ये है, मूल आधार ये है कि लग्न और सप्तम भाव। लग्न भाव होता है माई सेल्फ, मेरे बारे में, जो कि मेरी निजता के ऊपर बताता है, और सप्तम भाव जो कि हमारे वैवाहिक जीवन के बारे में
हमारी सेक्सुअल लाइफ के बारे में बताता है, हमारी सेक्सुअल एक्टिविटीज के बारे में बताता है। तो मेजरली जो बहुस्त्री योग होता है वहां पे इस योग के अंतर्गत परिभाषा यह है कि जब लग्न का मालिक अर्थात लग्नेश और सप्तम भाव का मालिक अर्थात सप्तमेश में जब कभी भी संबंध स्थापित होता है तो इसके चलते बहुस्त्री योग का निर्माण होता है। क्योंकि हमारा सातवां भाव जो होता है वो हमारा सेक्सुअल एक्टिविटीज का होता है, वैवाहिक जीवन का होता है, हमारे लाइफ पार्टनर का होता है। इन सारी चीजों का विचार हम सप्तम भाव से करते हैं और लग्न से हम अपनी निजता के बारे में विचार करते हैं, अपने बारे में विचार करते हैं। तो अब हम बात करते हैं उन चारों प्रकार के ऊपर, आखिर किस प्रकार से कुंडली में बहुस्त्री योग का निर्माण होता है। तो सबसे पहला प्रकार यह है कि लग्नेश और सप्तमेश अगर कुंडली में कहीं युति में हो, इन कंजक्शन में हो, तो फिर कुंडली में बहुस्त्री योग का निर्माण होगा। जो परिभाषा में जो पहला प्रकार बताया है उसके अंतर्गत डिफिनीशन यह है कि लग्न का स्वामी अर्थात लग्नेश, सप्तम भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश अगर कुंडली में कहीं युति में है, कंजक्शन में है, तब फिर कुंडली में बहुस्त्री योग का निर्माण होगा। तो आपको समझाने के लिए मैंने एक सैंपल चार्ट लिया हुआ है। यहाँ पे मैं जो भी सिद्धांत बताऊंगा वो सभी लग्नों पर अप्लाई होगा, सब लग्नों पर एप्लीकेबल होगा। आप अपनी कुंडली में अपने लग्न के अनुसार मेरे बताए गए सिद्धांत को मैच करके देखिएगा। अगर सिद्धांत मैच कर रहा है तो इसका मतलब आपकी कुंडली में बहुस्त्री योग का निर्माण हो रहा है। मैं तो ध्यान दीजिएगा, आपको समझाने के लिए मैंने मेष लग्न की कुंडली ली हुई है जिसके लग्न स्थान में आ रहा है 1 नंबर मतलब मेष राशि जिसका स्वामी होता है मंगल, और 7वें नंबर पे आ रहा है तुला राशि जिसका स्वामी होते हैं शुक्र। और मैंने आपको जो पहले प्रकार की जो डिफिनीशन बताई है उसके अंतर्गत कंडीशन यह है कि लग्नेश, लग्न का स्वामी अर्थात लग्नेश और सप्तम भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश कुंडली में कहीं भी अगर युति में है तो बहुस्त्री योग का निर्माण होता है। तो यहाँ पे लग्न के स्वामी हुए मंगल और सप्तम भाव के स्वामी हुए शुक्र। तो अगर कहीं शुक्र मंगल कुंडली में मान लीजिए कि शुक्र और मंगल कुंडली में अगर कहीं युति पे हैं, अगर हम मेष लग्न की बात करें तो मेष लग्न में लग्नेश होते हैं मंगल और सप्तमेश होते हैं शुक्र। अगर ये दोनों युति करके कुंडली में कहीं बैठते हैं तब फिर कुंडली में पहले प्रकार से बहुस्त्री योग का निर्माण होता है। तो आपके सामने मैंने उदाहरण पेश किया, आपके सामने मेष लग्न का उदाहरण लिया हुआ है। इसके अंतर्गत ध्यान दीजिए, लग्न का स्वामी अर्थात लग्नेश हुआ मंगल और सप्तम भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश जिसका स्वामी हुआ यहाँ इस कुंडली में हुआ शुक्र। तो दोनों युति करके पंचम भाव में बैठे हैं, अतः इस कुंडली में बहुस्त्री योग का निर्माण हो रहा है जिसके चलते जातक के जीवन में एक से ज्यादा संबंध स्थापित होने की पूरी संभावना बनती है, या जातक सेक्सुअल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इंडल्ज रहेगा, इसके एक से ज्यादा लव अफेयर्स हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुंडली में दूसरे प्रकार से कि कैसे बहुस्त्री योग का निर्माण होता है। मित्रों, अभी तक हमने पहली प्रकार की डिफिनीशन देखी, जो इसका मूल आधार है, मूल सारांश है, वो ये है कि लग्न भाव और सप्तम भाव में संबंध का स्थापित होना अर्थात लग्नेश और सप्तमेश में संबंध स्थापित होना। अब हम बात करते हैं बहुस्त्री योग बनने की जो दूसरी परिभाषा है उसके अंतर्गत इसकी डिफिनीशन ये है कि लग्नेश और सप्तमेश आपस में एक दूसरे के ऊपर परस्पर दृष्टि डालें। लग्नेश और सप्तमेश आपस में एक दूसरे के ऊपर परस्पर दृष्टि डालें तो भी कुंडली में बहुस्त्री योग का निर्माण होता है। यहाँ पे परस्पर दृष्टि डालने का मतलब है कि लग्नेश सप्तमेश को देख रहा हो और सप्तमेश लग्नेश को देख रहा हो तो भी कुंडली में बहुस्त्री योग का निर्माण होता है। मतलब दोनों के बीच में अगर म्यूचुअल एस्पेक्ट का अगर निर्माण हो रहा है तो भी कुंडली में बहुस्त्री योग का निर्माण होगा। मान लीजिए हमारी कुंडली में, एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, शुक्र बैठे हैं पंचम भाव में और मंगल बैठे हैं एकादश भाव में। मैं आपको दूसरी प्रकार की परिभाषा बता रहा हूं कि कुंडली में बहुस्त्री योग का निर्माण कैसे होगा। कि मैं मान लीजिए कि शुक्र बैठे हैं जो कि इस कुंडली में होते हैं, जो मेष लग्न का मैं आपको उदाहरण दिया, इसमें सप्तमेश होते हैं शुक्र जो कि बैठे हैं पंचम भाव में और लग्नेश होते हैं मंगल जो कि बैठे हैं एकादश भाव में। और मैंने आपको जो दूसरी परिभाषा बताई उसके अंदर की डिफिनीशन ये है कि लग्नेश और सप्तमेश के बीच में परस्पर दृष्टि संबंध स्थापित हो। मतलब लग्नेश सप्तमेश को देख रहा हो और सप्तमेश अगर लग्नेश को देख रहा हो तो फिर कुंडली में बहुस्त्री योग का निर्माण होगा। तो ध्यान दीजिए, इस कुंडली में सप्तमेश होते हैं शुक्र और लग्नेश होते हैं मंगल। लग्नेश मंगल शुक्र को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, लग्नेश मंगल
सप्तमेश शुक्र को सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं, और सप्तमेश जो कि होते हैं शुक्र इस कुंडली में, वो सातवीं दृष्टि से लग्नेश मंगल को देख रहे हैं। तो आपस में एक दूसरे पे परस्पर दृष्टि संबंध स्थापित हो रहा है, जिसके चलते कुंडली में बहुस्त्रियों का निर्माण हो रहा है, और जिसके फलस्वरूप जातक के जीवन में एक से ज्यादा संबंध स्थापित हो सकते हैं, या जातक बहुत ज्यादा रोमांटिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। अब हम बात करते हैं तीसरी प्रकार की परिभाषा कि कुंडली में कैसे बहुस्त्रियों का निर्माण हो सकता है। अब हम मित्रों तीसरी प्रकार के डिफिनीशन के ऊपर बात करते हैं, कुंडली में कैसे बहुस्त्रियों का निर्माण होता है। तो जो तीसरी प्रकार की डिफिनीशन है उसमें कहा गया है कि लग्न का स्वामी अर्थात लग्नेश और सप्तम भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश में राशि परिवर्तन हो तो भी कुंडली में बहुस्त्रियों का निर्माण होगा। ध्यान दीजिएगा, तीसरी प्रकार की परिभाषा के अंतर्गत कहा गया है कि लग्न का स्वामी अर्थात लग्नेश और सप्तम भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश में अगर राशि परिवर्तन हो रहा है तो भी कुंडली में बहुस्त्रियों का निर्माण होगा। यहाँ पे अगर मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाऊं तो लग्न यहाँ पे आ रहा है 1 नंबर मतलब मेष राशि, जिसका स्वामी होता है मंगल। मंगल बैठे कुंडली के 7वें भाव में, और 7वें भाव में आ रही तुला राशि जिसके स्वामी होता है शुक्र, वो बैठे लग्न में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस कुंडली में जो मैं तीसरी प्रकार की परिभाषा बता रहा हूं उसके अंतर्गत जो डेफिनेशन है कि लग्नेश और सप्तमेश में राशि परिवर्तन होना चाहिए, तो मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं कि कैसे बनेगा। लग्न में आ रही 1 नंबर मतलब मेष राशि जिसका स्वामी होता है मंगल। मंगल बैठे हैं 7वें भाव में, और इस कुंडली में 7वें भाव में आ रही है तुला राशि जिसके स्वामी होता है शुक्र, वो बैठे हैं लग्न में। तो जो लग्नेश है वो बैठा है 7वें भाव में, और जो कि सप्तमेश है वो बैठा है लग्न भाव में। इस प्रकार से लग्नेश और सप्तमेश में राशि परिवर्तन स्थापित हो रहा है, जिसके फलस्वरूप कुंडली में बहुस्त्री योग का निर्माण हो रहा है। और सेम परिभाषा यहाँ पे भी, अगर बहुस्त्री योग कुंडली में बन रहा है तो इंसान के जीवन में मल्टीपल रिलेशंस होने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है, या आदमी सेक्सुअल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। अब मित्रों हम बात करते हैं चौथे प्रकार की परिभाषा की कि जिसके फलस्वरूप कुंडली में बहुस्त्री योग बनता है। जो यहाँ पे मैं जितने भी परिभाषा बता रहा हूं उनका मूल आधार यह है कि लग्न भाव और सप्तम भाव के बीच में संबंध स्थापित होना। तो जो चौथी प्रकार की डिफिनीशन है उसके अंतर्गत यह कहा गया है किसी प्रकार से, ध्यान दीजिएगा, जो चौथी प्रकार की डिफिनीशन है वो ये है किसी प्रकार से लग्नेश और सप्तमेश एक दूसरे के भाव के ऊपर दृष्टि डाल रहे हो। यहां पे मैं परस्पर दृष्टि संबंध की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि लग्नेश और सप्तमेश कुंडली में कहीं भी हो, लेकिन वो एक दूसरे के भाव के ऊपर दृष्टि अगर डाल रहे होंगे तो भी कुंडली में बहुस्त्रियों का निर्माण होता है। जो मैंने आपको दूसरी परिभाषा बताई थी उसमें मैंने कहा था कि दोनों के बीच में, लग्नेश और सप्तमेश के बीच में आपस में परस्पर दृष्टि संबंध। यहाँ पे चौथी प्रकार की परिभाषा में वो चीज नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि लग्नेश और सप्तमेश कुंडली में कहीं भी स्थित हो, लेकिन वो एक दूसरे के भाव के ऊपर दृष्टि डाल रहे हो तो भी कुंडली में बहुस्त्रियों का निर्माण होगा। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। इस कुंडली में लग्नेश होते हैं मंगल, वो अगर द्वादश भाव में चले जाते हैं, लग्नेश होते हैं मंगल जो कि अगर द्वादश भाव में चले जाते हैं, और शुक्र अगर अपनी स्वराशि का होकर के 7वें भाव में बैठा हुआ है। एक उदाहरण के माध्यम से आपको मैं समझा रहा हूं कैसे बनेगा एक दूसरे के भाव के ऊपर संबंध। अगर मैं इस उदाहरण में बात करूं तो शुक्र बैठा है 7वें भाव में, जिसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी लग्न के ऊपर, और लग्नेश इस कुंडली में हुआ मंगल जो कि बैठे हैं 12वें भाव में, तो मंगल की 8वीं दृष्टि आएगी 7वें भाव के ऊपर। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 लग्नेश मंगल बैठे हैं 12वें भाव में, जिनकी 8वीं दृष्टि आ रही है 7वें भाव के ऊपर, और सप्तमेश होते हैं शुक्र जो कि स्वराशि का होकर 7वें भाव में बैठा है, तो इनकी 7वीं दृष्टि आएगी लग्न पर। तो जो मैंने आपको चौथी प्रकार की परिभाषा बताई है कि जिसके अंतर्गत मैंने कहा कि लग्नेश और सप्तमेश कुंडली में कहीं भी बैठे हों, लेकिन वो एक दूसरे के भाव के ऊपर अगर दृष्टि डाल रहे हैं तो भी कुंडली में बहुस्त्रियों का निर्माण होगा। बाकी सब ग्रहों की तो 7वीं दृष्टि होती है। विशेषतः 3 ग्रह हो गए, शनि, मंगल और गुरु, ये किसी अन्यत्र प्लेस पर बैठ करके भी एक दूसरे के भाव के ऊपर दृष्टि
डाल सकते हैं। जैसे कि प्रस्तुत उदाहरण में शुक्र तो 7वें भाव में रहेगा तभी वो लग्न के ऊपर दृष्टि डालेगा, और प्रस्तुत उदाहरण में बात कर रहा हूं, और मंगल जो है वो 8वीं दृष्टि से 7वें भाव को देख सकता है। जिस प्रकार इस कुंडली में चौथे प्रकार से भी बहुस्त्रियों का निर्माण हो रहा है। तो मित्रों, मैंने 4 प्रकार की परिभाषा आपको बताई कि अगर बहुस्त्रियों का निर्माण कुंडली में होता है तो इंसान बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक स्वभाव का होता है, एक से ज़्यादा संबंध उसके जीवन में स्थापित हो सकते हैं, या फिर हम कहें मल्टीपल रिलेशंस, ये चाहे एक से ज़्यादा लव अफेयर्स हों, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हों, या फिर मल्टीपल मैरिजेस हों, एक के बाद दूसरी शादी हो, चाहे वो जीवन साथी की मृत्यु हो जाए या फिर तलाक हो जाए। मतलब किसी न किसी कारणवश इंसान के जीवन में अगर एक से ज़्यादा संबंध अगर स्थापित हो रहा है तो ये बहुस्त्री योग होता है। और ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे सिद्धांत बताए गए हैं, विद्वानों ने बहुत सारे रूल्स बताए गए हैं, जिसके आधार पर हम ये जज कर सकते हैं क्या इंसान के जीवन में एक समर्पित और स्थायित्व वाला जीवन रहेगा या एक से ज़्यादा संबंध उसके जीवन में स्थापित होंगे। तो इसका आइडिया हमें कई प्रकार के जो रूल्स बताए हैं ज्योतिष शास्त्र उससे मिल जाता है, जिसके अंतर्गत एक रूल ये भी है, एक योग है बहुस्त्री योग, जिसके अंतर्गत हमें आइडिया मिल जाता है, संकेत मिल जाता है क्या इंसान के जीवन में मल्टीपल रिलेशन बनने की संभावना है कि नहीं। तो बहुस्त्री योग अगर कुंडली में बन रहा है तो इंसान के जीवन में मल्टीपल रिलेशन बनने की संभावना बढ़ जाती है। मित्रों, आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। आपके लाइक्स और आपके सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करते हैं, एक प्रेरणा प्रदान करते हैं, ताकि आगे चलकर हम और अच्छे वीडियोस आपके लिए बना सकें। आज के लिए मित्रों इतना ही, धन्यवाद।